नमस्ते भैया बहनों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ चिड़िया की बच्ची, इसका शेष भाग। देखिए, आपने देखा माधव दास किस तरह चिड़िया को लालच दे रहा था यहाँ रुकने के लिए। उसे अर्थ क्या था, तेरे सोने का मैं वो बनवाऊंगा पिंजरा, तेरे सब कुछ जो तू कहेगा, सोने की कटोरी बनवाऊंगा तेरे पानी पीने की। लेकिन चिड़िया को कोई मतलब नहीं था। चिड़िया कह रही थी, ना मुझे पता सेठ क्या होता है, ना मुझे तुम्हारा सोना मोती धन दौलत से कोई मतलब है। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ प्यारी है। मुझे मुझे तो सिर्फ अपना भाई को जानती हूँ। मैं धूप को जानती हूँ, हरियाली को जानती हूँ, ना मुझे किसी सेठ को जानती हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दास दासिया की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त पसंद हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को नहीं मिलता जैसे मैं तुझे दे रहा हूँ। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? मतलब कह रहा है कि माता दास कह रहा है चिड़िया को, ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता जो तुझे मिल रहा है। तुझे सब कुछ मिला फिर भी तू समझ नहीं रही पगली चिड़िया। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब इंतजार कर रही है माँ। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा क्या? ये एक है, ऐसा अनगिनत फूल है। ऐसे अनगिनत फूल मेरी बगीचों में है, वे भांति भांति का रंग है। मतलब कि वो चिड़िया को हर तरीके से कह रहा है कि देख, तुझे पूरा बगीचा मिलेगा घूमने के लिए, बैठने के लिए, हरियाली मिलेगी, तो अनेक अनेक प्रकार के फूल मिलेंगे, गुलाब हंसता मिलेगा। जो मेरा महल सूना है, कोठी मेरी तेरी तेरी चहका से खिल जाएगा वो। तो समझती क्यों नहीं है? तो कहती मैं नादान हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार करिए, मुझे जाने दो। तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने तेने मेरा चित्र पसंद किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला कर करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने? तेरी माँ क्या है? वो कह रहा है, माधव कह रहा है, जो मेरे पास सब कुछ है चिड़िया को कह रहा है कि इससे आगे तेरी माँ क्या है? देखो बेटा, वहां तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है, तेरे घोंसले में कुछ नहीं है। तू अपने को नहीं देखती कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। देह मतलब था बेटा शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं समझ देखती? वो अब चिड़िया को कह रहा है कि मतलब कि कहता है ना कि तू कितनी सुंदर है, तू अपना आप क्यों नहीं देखती है? तेरा देह, तेरा शरीर कितना सुंदर है, तेरी आवाज कितनी अच्छी है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेरे मेरे चित्त को पसंद किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं यहाँ राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, और इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। मतलब कि इसने सेठ बहुत प्रसन्न हुआ से देखकर, बहुत भाव। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दम से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। ये सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब छनकर मैं हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते देख, दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। देखो बेटे, चिड़िया बहुत नादान थी। उसने बटन से दबाया कि अंदर दास बेटा चिड़िया को पकड़ ले, क्योंकि जाने के लिए कह रही है, और समझी नहीं बेचारी। सेठ कहते रहे, सच तू बड़ी सुंदर लगती है। तुम्हारे भाई बहन कितने भाई बहन है? चिड़िया, दो बहन और एक भाई, मतलब कि दो भाई एक बहन है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। बेटा वो उसको बातों में लगा रहा, माता आप समझ रहे हो? बटन दबा के दास को बुला ले कोठी में से अंदर। अब वो उसे बातों बातों में चिड़िया को पकड़ना चाह रहा दास के द्वारा। देखो, कभी भी किसी बातों में नहीं फंसना चाहिए बेटा। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने की ओर चैन नहीं था। वे चौकन्नी हो चारों देखती थी। उसने कहा, सेठ में देर हो रही, तो देर हो रही तो? सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है, मतलब रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, मतलब डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात को जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। मतलब कि सूझेगी मतलब रास्ता नहीं दिखेगा, दिमाग में नहीं पड़ेगा रास्ता कहाँ है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। मतलब कठोर स्पर्श मतलब कठोर कोई चीज को उसके शरीर को छू गई। ये चीख देखकर इसकी चिंचाई और एकदम उड़ी। नौकरें फैले पंजे में वे आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
ओ माँ देखो बेटा, वो नौकर के हाथ में भी नहीं आई, वो दांतों से पकड़ नहीं आया था बेटा उसको। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर माँ बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस बकती रही। क्योंकि बेटा वो जब से, देख रहे हो, जब से वो माता दास की कोठी में आई है, जब से वो यही कहती मुझे माँ के पास जाना, माँ के, लेकिन उसे बातों में लगा लगा कर उसे बातों में लगाया जा रहा था कि कैसे कैसे यहाँ रुक जाए। इसी से उन्होंने बातों बातों में दास को भी बुला लिया उसे पकड़ने के लिए। तो लेकिन तब भी अपनी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि उसकी क्या था कि मेरी कोठी, मेरे सामान, मेरे जो मेरे पास मूल्य है, उससे आगे तेरी माँ क्या है। उसने देखो ऐसे धिक्कार भी करा उसे, उसकी माँ को। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा बंधा। ढाढ़स मतलब होता है बेटा जा रास्ता जाता हो, तसल्ली दिले। और तब वह पलक मीच उसे छाती में चिपक कर सोई। साहस मिला, ढाढ़स। जब अब पलक न खोलेगी तो उसे अपनी माँ को रोन, बेटा जैसे उसको डर लग रहा था एकदम, क्योंकि जैसे उसे दास पकड़ने जा रहा था, वो घबरा गई, एकदम उड़ गई, वो उसके हाथ ना आई तो डर गई। तुम भी कई बार किसी से डर जाते हो तो माँ के आके रोते हो, चिपक जाते हो डर के मारे, तो ऐसी चिड़िया ने करा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, कल आगे शेष बात करेंगे। बेटा कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में करना है, याद भी करना है। ठीक है बेटा।